13 जनवरी 2017 को गुजरगढ़ी मर्दान में एक वक़ूआ हुआ जिसमें एक मासूम बच्ची आसमा वल्दे बहराम लापता हो गई। रात को 9 बजे के बाद उनकी फैमिली ने मुतलका चौकी इंचार्ज को इत्तला की। पुलिस और उनके अहले खाना बच्ची को मिलकर तलाश करते रहे। उस रात बच्ची नहीं मिली। दूसरे दिन सुबह फिर बच्ची की तलाश जारी रही और तकरीबन 3 बजे से पैर बच्ची की डेड बॉडी घर से कुछ फासले पर गन्ने के खेत में बरामद हुई। पुलिस के मुतलका थाने के कामला उनके साथ लगातार वक़ूए के दिन से उनके साथ बच्ची को ढूंढने में मसरूफ़ रहा। एफआईआर दर्ज की गई। 14 तारीख को बच्ची की लाश मिलने के बाद और मकतूला को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। आरपीओ और डीपीओ 14 तारीख को लाश बरामद होने के फ़ौरन बाद उनके घर पे गए और उनके साथ वक़ूए के बारे में तफसीली गुफ्तगू की और ताज़ियत भी की। मेरे हुक्म पर आरपीओ मर्दान ने पुलिस की तफ्तीशी टीम मुकर्रर की जिसकी सरबराही डीपीओ मर्दान कर रहे हैं। उसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन और शोबा तफ्तीश के डीएसपी और इंस्पेक्टर साहिबान हैं जो तफ्तीश में महारत रखते हैं। उसके अलावा एसपी सीटीडी मर्दान को टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने के लिए उसको भी तफ्तीशी टीम का मेंबर बनाया गया। इस तफ्तीशी टीम की निगरानी रोज़मर्रा की बुनियाद पर मुसलसल आरपीओ ऑफिस मर्दान भी करता है और आईजी ऑफिस भी करता है। 14 तारीख की शाम को मेडिको लीगल रिपोर्ट मौसूल हुई और मेडिको लीगल रिपोर्ट में बच्ची की मौत का जो वजूहात हैं उसमें गला दबाने की वजह से हुई। बच्ची के जिस्म पर जख्म के निशानात पाए गए और मेडिको लीगल रिपोर्ट जिनसी तशद्दुद की तरफ भी इशारा करती है। पंद्रह तारीख की सुबह को मेरे हुक्म पर आरपीओ मर्दान ने बच्ची की फैमिली के कुछ मेंबरान गुजरगढ़ी के इलाके और आसपास के इलाके के सिविल सोसाइटी से कुछ मशरान और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल के कुछ मेंबरान, तकरीबन कुल 13 रुकनी कमेटी बनाई गई। 15 तारीख को 14 तारीख की शाम को मेडिकल रिपोर्ट आई थी। सिविल सोसाइटी की ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि ये पुलिस को अपना काम करते हुए पुलिस की कारकर्दगी को शफाफियत से देख भी सकें और उसके अलावा अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दे सकें। इस कमेटी के मेंबरान में ऐसे मशरान भी हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से है और इसका पर्पज़ ये था कि पुलिस की कारकर्दगी में शफाफियत और मुस्तैदी बरकरार रहे।
और इसके अलावा आरपीओ और आईजी ऑफिसर्स को रेगुलरली देख रहा है। मैंने आरपीओ और डीपीओ को सख्त हिदायत दी है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस ब्लाइंड मर्डर केस को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करें और मुल्ज़िमान तक पहुंचकर उनको गिरफ्तार करें। मुल्ज़िम वुड बी द राइट वर्ड। डेली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। कमेटी को भी ब्रीफ करते हैं, पिछले 2-3 दिनों से उनकी ब्रीफिंग भी हो रही है, और पुलिस अफसरान को भी ब्रीफ करते हैं, आरपीओ और आईजी के लेवल पे ज़िले की पुलिस। मेडिको लीगल रिपोर्ट के लिहाज से चैमगोयाँ होती रहती हैं। हमने मकतूला की फैमिली और 13 रुकनी कमेटी को मेडिको लीगल रिपोर्ट के लिहाज से भी तफसीलन आगाह किया हुआ है। जैसे ही हमारी तफ्तीश इख्तिताम को पहुंचेगी और जैसे ही मज़ीद वजाहतें होंगी, हम सब कुछ आप लोगों के सामने पेश कर देंगे। कोई अनासर, कोई मुहर्रिकात या कोई तफसीलात छुपाई नहीं जाएंगी, और हमारी कोशिश है कि हम इस केस को जल्द अज जल्द कामयाबी तक पहुंचाएं और दुख भरे केस का इख्तिताम मुजरिम की सज़ा के साथ हो इंशाअल्लाह।